तो क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए। साइन ए जो दिया गया है वो 3/4 दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट करें कॉस ए और टेन ए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ली, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल है एट बी पे। तो क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो है इफ़ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 मीनस एंगल ए की बात हो रही है, और अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल के इस ए के अपोजिट वाली साइड जो है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के अपोजिट है, और इसे हम फिलहाल के लिए बेस मानते हैं। तो एंगल ए की बात की जाती है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो साइन जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए की बात की जाए तो रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। मीन्स साइन ए जो है वो 3/4 के बराबर है। 3/4 इट मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 4 रहेगा। तो परपेंडिकुलर की जगह आप 3 लिखें और हाइपोटेन्यूज की जगह आप 4 लिखें। तो दो साइड्स यहाँ से हमें पता चल गई। अब हमें कौन सी साइड निकालनी है? ए बी साइड। तो हियर आप लिख सकते हैं उसी तरीके से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी जो है वो 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मीनस 3 का स्क्वायर प्लस ए बी जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। इक्वालिटी के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी को इस साइड में ले आए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल 16 - 9 को इस साइड में ले जाएंगे तो 16 में से 9 गए तो बचे यहाँ पे 7। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो √7 मीन्स जो ए बी है यानी कि बेस ये यहाँ पे √7 निकला। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए? हमसे पूछा गया है कि आप निकालें कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए। तो देखें आप, अगर हम यहाँ पे कॉस ऑफ ए निकालें, कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए किसके बराबर है? कॉस जो है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए की बात हो रही है मीन्स यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये बेस ही रहेगा। तो कॉस जो है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी बेस जो है इस टाइम √7 है, तो √7 लिखें आप अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका 4 है। और हमसे पूछा गया है आप टेन ए निकालें। चलो टेन ए भी निकालते हैं यहाँ पे। फिर से एंगल वही है तो कुछ चेंज नहीं होगा। टेन जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस जो है वो √7 है, मीन्स ये आ जाएगा 3/√7। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो 15 cot a 8 के बराबर है, हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो जो गिवन है उसको यहाँ पे लिखते हैं 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये गिवन है 15 cot ऑफ a इज इक्वल टू 8। इट मीन्स जो cot ऑफ a आ जाएगा वो आ जाएगा 8/15, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। अब हमें यहाँ से देखना है कि कॉट किसके बराबर है। तो कॉट जो है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो कॉट को लिखें आप, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका कितना होगा 8 और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 15। तो आप देखें अगर एंगल ए की बात हो रही है मीन्स एंगल ए ये है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी। तो बेस जो है वो 8 है और जो परपेंडिकुलर है वो आपका 15 है। मीन्स हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए सी। तो हियर आप इसको फाइंड करें, आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर, इस तरीके से। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर अगर हम करें तो वो कितना आ जाएगा 64, प्लस अगर 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 225। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 289। मीन्स ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, √289। तो ए सी इज इक्वल टू 289 इज √17। तो यहाँ पे देखें जो आपका ए सी आया वो √17 आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि आप साइन ए एंड सेक ए निकाल कर दिखाएं। तो आप देखें नाउ, अगर हम साइन ए निकालें, साइन ए की बात हो रही है तो एंगल आपका ये है मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये तो बेस ही रहेगा। तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 50/17, 50/√17। अब हम सेक की बात करते हैं। सेक ए की बात हो रही है यहाँ पे, और सेक किसके बराबर होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
तो इससे लिखें आप हाइपार्टन्यूज अपॉन बेस। हाइपार्टन्यूज कौन सा है यहाँ पे, रूट ऑफ 17, और बेस कौन सा है 8, मीन्स यह आ जाएगा रूट ऑफ 17 अपॉन 8। यहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी चेंज इस ट्रायंगल में नहीं होगी। अदरवाइज अगर एंगल चेंज होता तो यहाँ पे चेंज होती। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इज इक्वल 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास वो 6 होते हैं, उसमें से सेक दिया हुआ है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये हमने इसकी ट्रायंगल ली और यहाँ से हमें एक चीज़ गिवन है, वो है सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा कितना है, सेक थीटा है 13 अपॉन में 12। तो आप देखें सेक थीटा यानी कि एंगल आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एंगल की बात नहीं की गई है, ना एंगल ए की, ना एंगल बी की, ना एंगल सी की, किसी की बात नहीं की गई है। ये तो हमें पता है एंगल बी जो है ये राइट एंगल है और ये हमारा रहेगा हाइपार्टन्यूज। यहाँ पे आप थीटा कहीं भी ले सकते हैं। चलो हम लेते हैं सी पे। अगर हम यहाँ पे एंगल लेते हैं, सी पे हमने थीटा लिया, मीन्स ये आपका हुआ परपेंडिकुलर और ये आपका हुआ बेस। तो जो सेक होता है ये होता है हाइपार्टन्यूज अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। मीन्स जो आपका हाइपार्टन्यूज आ रहा है वो 13 आ रहा है और जो बेस आ रहा है वो 12 आ रहा है। हाइपार्टन्यूज विच इज इक्वल टू 13, आप ले सकते हैं यूनिट कुछ भी रखें, और जो आपका बेस है वो कितना आ जाएगा 12। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हियर उसी तरीके से जिस तरीके से हम इसको निकालते हैं, तो ए सी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर इज 169, तो 12 का स्क्वायर इज 144। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस साइड में तो माइनस 144 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर को इस साइड में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 169 माइनस 144 को इस साइड में लिख सकते हैं, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 25। मीन्स ए बी जो आ जाएगा वो रूट ऑफ 25 आ जाएगा। तो ए बी जो आ जाएगा वो आपका वो आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो ए बी आपका क्या निकल के आया यहाँ से, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर वो आपका आया 5। तो हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं एक्सेप्ट दिस सेक थीटा। तो क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक, सेक एंड कॉट। तो ये वाला हमें दिया गया है 13 अपॉन 12, ये वाला हमने लिखा। तो बाकी हमें निकालनी। अब देखें साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप देखें यहाँ से, परपेंडिकुलर 5, हाइपार्टन्यूज 13, मीन्स ये आ जाएगा 5 अपॉन 13। इसके बाद कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज यानी कि 12 अपॉन 13। इसके बाद होता है टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 अपॉन 12। और कोसी कैसे निकलेगा, इसका आप साइन का रेसिप्रोकल करें, 5 अपॉन 13 आए, ये 13 अपॉन 5 आ जाएगा। सेक ऑलरेडी दिया हुआ है तो कॉट निकालने के लिए आप 10 का रेसिप्रोकल करें यानी कि 12 अपॉन 5। तो ये हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए जो है वो कॉस ऑफ बी के बराबर है, देन शो दैट जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल हैं, मीन्स वो राइट एंगल नहीं है। तो ट्रायंगल इस तरीके से बनानी है कि जहाँ पे राइट एंगल बनता हो वहाँ पे ना हमें ए रखना है ना हमें बी रखना है, बल्कि वहाँ पे हमें सी रखना होगा, तब जाके हम फाइंड कर सकते हैं एंगल ए और एंगल बी को, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, राइट एंगल नहीं है। तो ये हमने ट्रायंगल बना ली क्वेश्चन नंबर 6 की, ए बी एंड सी। अब इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है इफ, अब देखिए कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। तो ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है, तो हमें बताना है कि एंगल ए जो है ये वाला एंगल, एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर है। पहले ए की बात करते हैं। तो देखें कॉस ए मीन्स अगर एंगल ए है तो ध्यान से देखें, एंगल अगर ए है तो इसकी अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड आपकी बेस रहेगी। तो ये 90 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका हाइपार्टन्यूज है। जो कॉस होता है वो बेस अपन हाइपार्टन्यूज होता है, बेस यानी कि ए सी अपन हाइपार्टन्यूज, हाइपार्टन्यूज आपका ए बी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू। अब कॉस बी की बात हो रही है यानी कि एंगल चेंज हो रहा है। बस अगर एंगल ये आ रहा है अब मीन्स इसकी अपोजिट वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मीन्स इसे हटाना पड़ेगा, ये बना परपेंडिकुलर और ये आपका क्या बनेगा, बेस। तो कॉस बी के लिए वही रेशो यानी कि बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज। अब बेस क्या है, सी बी, और हाइपार्टन्यूज क्या है आपका, हाइपार्टन्यूज है ए बी। तो आप देखें ए बी और ए बी कैंसल आउट होगा, यहाँ से निकला गया ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो कौन सी साइड, ए सी, ए
एंड सी, यानी कि ये वाली साइड किस वाली साइड के बराबर है, बी सी, यानी कि इस वाली साइड के बराबर है, या सी बी कहें या बी सी कहें। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं या दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है तो उसके जो कारस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं यानी कि अपोजिट एंगल्स वो आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ हमें पता है। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है तो इस वाली साइड का अपोजिट एंगल आप देखिए कौन आ रहा है, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए, और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल डी। ये दोनों आपस में क्या होंगे फिर, बराबर। तो आप देखें ए सी पहले है, ए सी को लेते हैं, इसके अपोजिट वाली इस साइड की अपोजिट वाली एंगल जो है वो एंगल बी है, तो एंगल बी लिखें। किसके बराबर होगा, सी बी को देखें, सी बी। अब इस साइड का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल क्या आ रहा है, एंगल ए, मीन्स जो एंगल बी होगा वो एंगल ए के बराबर होगा, और आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं, आप रीजन क्या दे सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि वो एंगल्स जो इक्वल अपोजिट के साइड्स में आते हों वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये है, ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर आया और ये आपने प्रूव करके दिखाया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवॉल्वेट, पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल ली, ट्रायंगल का नाम दिया ए बी एंड सी विच इज़ राइट एंगलड एट बी, तो इसके अपोजिट वाली साइड जो रहेगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, हमें दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आप देखें मैं यहाँ लिखूंगा इससे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट पे आ जाते हैं। कॉट जो होता है वो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है विच इज़ इक्वल टू 7/8। अब थीटा एंगल जो है यहाँ पे ये कहीं भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप इसको सी पे भी ले सकते हैं। चलो अगर मैं इसको सी पे लूँ, थीटा को अगर मैंने सी पे लिया मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हुआ, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स रहता है। तो देखें बेस आपका 7 है, बेस की जगह आप 7 लिखें और परपेंडिकुलर की जगह आप 8 लिखें। तो आप ट्रायंगल को देखें, इसमें दो साइड्स हमने फाइंड आउट किए तो एक साइड हमें निकालनी है। तो यहीं आप लिख सकते हैं ये, आप देखें जो ए सी स्क्वायर रहेगा आपका, ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 64 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49। तो ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 113, इनको ऐड करने पे आपको 113 मिलेगा एंड ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 113। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसीलिए हमें इसको इसी तरीके से रखना पड़ेगा। तो ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज जो आया आपका वो कितना आया, रूट ऑफ 113। अब हमसे पहला पार्ट पूछा गया है, यहाँ पे आप पहले पार्ट पे आ जाएं। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो आप देखें दिस इज ए प्लस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा, ए की जगह 1 है और बी की जगह फिर से साइन थीटा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लास 8 में आइडेंटिटी आपने पढ़ी है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है मीन्स 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई फिर से यही आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो 1 ही रहेगा माइनस साइन जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 113 है, मीन्स 8 अपॉन रूट ऑफ 113। तो इसका ऊपर से क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करते हैं अपॉन में 1 माइनस कॉस जो होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस को देखें 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट ऑफ 113 मीन्स 7 अपॉन रूट ऑफ 113, और इसका भी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दिस इज 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64 एंड रूट ऑफ 13 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, दिस इज 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 113। तो आप देखें विच इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप क्रॉस करें तो क्रॉस भी कर सकते हैं, एलसीएम लें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। चलो क्रॉस करते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। 113 इंटू 1 इज 113 माइनस 64 अपॉन 113 इंटू 1 इज 113 होल डिवाइडेड बाई 113 इंटू 1 इज 113 माइनस
49 upon 113 into 1 is 113. 113, 113 will be cancelled out. अब देखिए यहाँ पे 113 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 49 अपॉन 113 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 64. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. तो इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं. इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट स्क्वायर थीटा की बात करते हैं. तो कॉट जो होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. तो थीटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है. तो बेस देखें, बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8. तो कॉट जो होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे. तो बेस आपका क्या है 7 है और परपेंडिकुलर क्या है 8 है. तो यहाँ से आप स्क्वायर कर सकते हैं. 7 का स्क्वायर इज 49 अपॉन 8 का स्क्वायर इज 64. यह आपका दूसरा पार्ट भी हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जो है इफ़ 3 cot of a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट. क्या ये इसके बराबर है या नहीं है. अगर 3 cot a जो है वो 4 के बराबर है. तो ये हमने इसकी ट्रायंगल ली ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी पे, मीन्स इसकी अपोजिट वाली साइड जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी. और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 3 cot of a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. तो 3 cot of a इज इक्वल टू 4, सॉरी 3 cot of a इज इक्वल टू 4 दिया गया है. तो हम निकाल सकते हैं cot of a जो रहेगा वो आपका 4 अपॉन 3 रहेगा. तो cot किसके बराबर होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अगर एंगल a है मीन्स परपेंडिकुलर ये है तो ये आपका रहेगा बेस और ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज. तो cot जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. तो आप लिखें बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. मीन्स जो आपकी बेस आ जाएगी वो आ जाएगी 4 और परपेंडिकुलर जो रहेगा वो रहेगा 3. तो आप देखें यहाँ से हमें ए सी फाइंड आउट करना है. तो हियर आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 9. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ें 25. तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5. तो जो आपका ए सी आया यानी कि हाइपोटेन्यूज आया वो आपका कितना आया 5 आया. अब हमसे पहला पार्ट पूछा गया है. यहाँ पे पहला पार्ट लिखते हैं. तो पहला पार्ट जो है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. क्या ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए के. तो ये पूछा गया है क्या ये आपस में बराबर है या नहीं है. तो आप देखें दिस इज़ 1 माइनस, अब डायरेक्ट पुट वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पे. टेन जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो परपेंडिकुलर जो है ये 3 है, बेस जो है ये 4 है, मीन्स आप 3 अपॉन 4 का स्क्वायर कर सकते हैं. तो पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे. अपॉन 1 प्लस टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि फिर से 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. तो आप देखें 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16. तो यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं. इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1. 16 1 जार 16 माइनस 9 1 जार 9 अपॉन में 16 होल डिवाइडेड बाय 16 1 जार 16 प्लस में 9 1 जार 9 अपॉन 16 1 जार 16. तो अब ऊपर 16 माइनस के 9, 16 माइनस के 9 इज 7 अपॉन में 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन में 16. 16 एंड 16 विल बी कैंसल्ड आउट. तो यहाँ पे क्या रहा 7 अपॉन 25. तो जब LHS को हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो 7 अपॉन 25 मिला. तो चलें RHS को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. अब कॉस की बात आती है. कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो बेस ट्रायंगल में आप देखें बेस क्या है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है. तो यहाँ पे लिखें 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज 5. तो मीन्स ये आ जाएगा 3 अपॉन 5 का स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25. तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस एक ही लेते हैं 25 और यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स हैं इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि 16 माइनस के 9. अब देखें आप 16 माइनस के 9 वो कितना आ जाएगा आपका 7 अपॉन 25. तो देखें जब हमने LHS सॉल्व किया तो 7 अपॉन 25 निकला. तो जब हमने RHS सॉल्व किया तो 7 अपॉन 25 निकला. तो आप लिख सकते हैं येस दे आर इक्वल, यानी कि LHS इज इक्वल टू
RH